आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक बड़ी स्टेज के लिए जा रहे हैं आप, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है कि कहीं बहुत डेंजरस ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ बीमारी तो ना हो जाए। तो YouTube पे नंबर ऑफ सेलिब्रिटी जो कि QST से कराए थे, उनके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे थे। और भी क्लिनिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस क्लिनिक की जो बात है वो ये है कि वो 99% सक्सेस रेट है और इसकी डेंसिटी वगैरह जो भी मिलती हैं और उनके जो स्टाफ के जो बिहेवियर रहते हैं टुवर्ड्स पेशेंट वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिली। मैं बंगाल से यहाँ पे 2 दिन का सफ़र करने की काफ़ी हैक्टिक डे रहा, मेरा जर्नी बहुत हैक्टिक रही और उतनी दूर से मैं यहाँ QST ही कराने आया हूँ। शुरुआत में बाल्डनेस जब मेरी बढ़ रही थी और मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो मेरा चल रहा था, जिससे मुझे बेटर रिजल्ट नहीं मिले, बाल्डनेस की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ और कहा जा सकता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बाल्डनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जो कि मेरे अंदर भी आई। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, 27 का हूँ, तो उम्मीद रखता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट मेरा बेस्ट डिसीजन है। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का जो मैंने ऑप्शन देखा, तो उस पूरे प्रोसीजर में मैंने बहुत सारे क्लिनिक का देखा, बहुत सारे, क्योंकि आप एक बड़ी स्टेज के लिए जा रहे हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है कि कहीं बहुत डेंजरस ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ बीमारी तो ना हो जाए। तो ऐसा सेम मेरे ही दिमाग में भी चल रहा था, मेरे घर वालों के दिमाग में भी चल रहा था। तो मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी देखा, काफ़ी यूट्यूब से, गूगल से, हर जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जो बेस्ट क्लिनिक थे उनका देखा, उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो देखा, उनके डॉक्टर्स कैसे हैं वो देखा। तो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द QST क्लिनिक। QST क्लिनिक में ये है कि अब 99% बेटर रिजल्ट मिल रहा था और डेंसिटी बहुत अच्छी आ रही थी, किसी तरह की कोई भी कंप्लेन फिलहाल तो मुझे देखने को नहीं मिली थी। तो मैंने चुना कि अगर ये अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हर इंसान इसको बियर कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। फिलहाल QST क्लिनिक मुझे चूज़ करने का एक और वजह थी, क्योंकि जितना भी इनका ट्रीटमेंट मैंने देखा था, जो भी पेशेंट को मैंने देखे थे, उनके ट्रांसप्लांट के बाद उनका लग ही नहीं रहा था कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि नेचुरली जो हेयर लाइन होती है, उनकी नेचुरल हेयर लाइन, फुल डेंसिटी, बिफोर आफ्टर के दोनों के पिक्स मैंने देखे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चाहिए कि मैं अपना जो मेरा पहला था, मेरे पहले के बाल बहुत ज़्यादा घने थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ जॉब की चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अफेक्ट हुई चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी वो पुराने वाले जो बाल हैं और जो भी ग्रोथ वगैरह उस टाइप की ग्रोथ आ जाए, और उसी उम्मीद में लेकर मैं यहाँ पे QST क्लिनिक आया हूँ कि जिस तरह से बाकी लोगों को 99% 100% कह सकते हैं कि बेटर रिजल्ट मिला, तो मुझे भी उस तरह का रिजल्ट मिले। मैंने गूगल देखा, यूट्यूब देखा, तो यूट्यूब पे नंबर ऑफ सेलिब्रिटी जो कि QST से कराए थे, उनके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे थे। और भी क्लिनिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस क्लिनिक की जो बात है, फिलहाल उनको मैं कन्विंस करके आया हूं और वो मान भी गए हैं। तो लेट्स सी, अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो वो लोग भी शायद इस डिसीजन पे खुश होंगे। तो QST क्लिनिक के बारे में जब सर्च करने के बाद मैंने वहाँ की टीम को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया। उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल थे गूगल से मैंने सर्च किए एंड उनको मैसेज ड्रॉप किया। उधर से उनका बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आया। बेसिकली जो क्लिनिक होते हैं इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बट उनका क्विक रिस्पॉन्स आया। उनकी जो टीम है व्हाट्सएप पे लगातार मेरे फोटोज़ वगैरह जो भी है मैंने शेयर की, और फोटोज शेयर के विदिन 2 मिनट्स 5 मिनट्स के बाद ही, डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद, जो टीम ने कंसल्ट किया, उसके बाद उन्होंने मेरी स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे बताया कि मुझे कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है और कितना अप्रॉक्सीमेटली खर्चा इसमें आएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद उनका जो बिहेवियर था मेरे टुवर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली सपोर्टिव था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एक आम इंसान के दिमाग में होते हैं, जो कि हर इंसान ये सोचता है कि हाँ, आखिर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो सकती। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे और मेरे सारे के सारे डाउट्स को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने किसी भी बात से मैं पूछने से हेजिटेट नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी सवाल के जवाब को देने से मना किया। उन्होंने बहुत ही क्लियरली हर सवालों का जवाब दिया। मेरे जितने भी डाउट्स थे उन्होंने क्लियर किए और थ्रू कॉल मेरा ये सारा डिस्कशन हुआ। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली कि मैंने
सोचा कि हाँ ये फिर बेस्ट है, तो अपॉइंटमेंट क्यों ना लेके जाके मिल लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब मैं आया तो यहाँ के जो टीम्स मेंबर है उनका बिहेवियर भी मेरे टुवर्ड्स बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव हर चीज़ में कि मुझे क्या करना है, आगे क्या प्रोसीजर लेना है, और अगर आपके पास लाइक एक पूरा फुल अमाउंट नहीं है तो उसका भी एक अलग तरीका यहाँ पे है जो इन्होंने मुझे बताया कि आप EMI के थ्रू भी जा सकते हैं, और उसमें भी इनकी टीम है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो बेसिकली मुझे किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे हुई नहीं, इसी वजह से इनके सपोर्ट की वजह से शायद मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया, और स्टाफ मेरी बातों का रिस्पॉन्स जैसे कॉल पे करते थे, क्योंकि होता है कई लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि आप कॉल पे अच्छे से बात कर लेते हैं, देन उनको लगता है कि हाँ अब तो जो भी पेशेंट है वो तो आने के लिए रेडी हो गया है, तो वो जो बिहेवियर होता है वो कॉल पे और आने के बाद चेंज हो जाता है। ये दिमाग में हर इंसान के चलता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। बट मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया मेरे सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर उनका कॉल पे था, उनका मैसेज पे था, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बिहेवियर उनका यहाँ पे भी है। फिलहाल तो मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और बाकी जो भी चेकअप रूटीन थी वो भी नॉर्मल है। तो ट्रांसप्लांट के लिए अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि होता है इंसान को कि आप इतनी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो नर्वसनेस होती है, और इस चीज़ की थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और उम्मीद भी है कि इस चीज़ के बाद शायद मुझे बहुत बेटर रिजल्ट मिले, और उस चीज़ का मुझे इंतज़ार भी एक बेसब्री से है कि आने वाले 3-4 महीनों बाद या 5 महीनों बाद जब रिज़ल्ट मेरा आएगा तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, कितना अच्छा आएगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। और थोड़ा बहुत तो डर है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत डर लगता है इंसान को, बट देखते हैं। मेरा ट्रांसप्लांट का टाइम होने वाला है, अभी आगे की जर्नी कैसी होती है, क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा सारी चीज़ों का। मेरी जो भी ग्रोथ आएगी, जो भी मेरी डेंसिटी आएगी, उन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देता रहूँगा मैं। लेट्स सी आगे अच्छा हो सारी चीज़ें, और हमारे साथ बने रहिए, हम ज़रूर आपको हर एक चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। और बाल्डनेस की समस्या से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्यूएसटी क्लिनिक आइए, वहाँ के डॉक्टर से मिलिए, वहाँ की टीम से मिलिए, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आई एम प्रेटी श्योर कि आप क्यूएसटी क्लिनिक को ही चूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइज, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। इस पूरे प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 से 12 घंटे लगे, क्योंकि मेरा क्राउन एरिया और मेरे फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली 5500 ग्राफ्ट लगे, और दर्द थोड़ा बहुत तो था, और इस बात का डर भी था कि कहीं बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, लेकिन ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट ये सारे डर मेरे ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत ही कम माइनर दर्द हुआ। स्टाफ वॉज वेरी सपोर्टिव, डॉक्टर वॉज वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे 10 घंटे आप हेयर ट्रांसप्लांट करें तो आप वहीं पे बेड पे लेटे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जब मील की ज़रूरत होगी तो आप डॉक्टर आपको मील प्रोवाइड करेंगे, आपको जब वॉशरूम जाना है तो आपको वॉशरूम के लिए भी ले जाया जाएगा। टोटली बहुत सपोर्टिव बिहेवियर था इन लोगों का। पूरी सर्जरी में जो पेन होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है। स्टार्टिंग में जैसे आपको लगेगा कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम थोड़ा पेन होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका पेन हो रहा है। आपको जो ग्राफ्ट लगेंगे, जो इम्प्लांटेशन होगा, उसमें आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि हाँ आपके ग्राफ्ट लग रहे हैं या फिर आपके ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं। डोनर एरिया से जो भी ग्राफ्ट निकाले जाएंगे उसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। जो भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो भी दिक्कत होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया लगने के वक्त होती है। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है। बहुत ही अच्छी तरह से सारा प्रोसेस होता है, और पूरी अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस होने के बाद पूरा हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कंप्लीट होता है वो कंप्लीट किया जाता है। देख सकते हैं आप कि जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो हेयर ट्रांसप्लांट मेरा क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है। क्यूएसटी टेक्निक ये है कि आपका जो डोनर एरिया से जो भी ग्राफ्ट निकाले जाएंगे वो ग्राफ्ट तुरंत ही इम्प्लांटेशन होगा। मतलब एक टीम हमारी जो है वो ग्राफ्ट निकालती रहती है और दूसरी टीम उस साथ ही साथ इम्प्लांटेशन करती रहती है। ऐसे करने में जो हमारे ग्राफ्ट के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वो 99% डैमेज नहीं होते हैं। मतलब हमारे जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, और इसके साथ ही इस तरीके के साथ इम्प्लांटेशन करने से अच्छी एक आप डेंसिटी मिल सकती है। आपके जो ग्राफ्ट हैं वो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी डैमेज नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्यूएसटी टेक्निक आई थिंक इट्स द बेस्ट टेक्निक जिसके थ्रू आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने बहुत सारे क्लिनिक के बारे में सर्च किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं क्यूएसटी को मैंने चुना क्योंकि बहुत सारी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, और जिस तरीके का नाम, जिस तरीके का ब्रांड क्यूएसटी ने बना लिया है उसके हिसाब से मैं गया। तो
फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट मेरा हो चुका है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मुझे लगता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की QST को चुनने में, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या अगला प्रोसेस आपका क्या है, आपको डिस्चार्ज से पहले क्या करना है, डिस्चार्ज के बाद क्या करना है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, दवाएं किस टाइम पे कौन सी खानी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनके थ्रू या फिर डॉक्टर के थ्रू। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक बेस्ट क्लिनिक को चुना। और देखिए, ट्रांसप्लांट के बारे में सबसे पहले चीज़ लोगों के दिमाग में ये आती है कि हाँ, बहुत सारे पैसे लगेंगे, किस तरीके से होगा। हाँ, थोड़ा कॉस्टली होता है, बट इतना भी कॉस्टली नहीं होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकें। और उसका भी एक अलग तरीका, अगर आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में नहीं है उस टाइम पे, तो उसका भी एक अलग तरीका है जो QST क्लिनिक ने किया। मेरा खुद का ही, मैं उस टाइम पे पूरा एक अमाउंट नहीं दे सकता था, तो मैंने EMI ऑप्शन चूज़ किया। EMI ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, नो कॉस्ट EMI है। और बहुत ही आप मंथली बहुत कम EMI आपकी बनेगी। आप 1 ईयर की भी करा सकते हैं। कुछ डाउन पेमेंट है जो कि बेयरेबल है, हर कोई इंसान बेयर कर सकता है वो चीज़, और वो दे सकता है। ये चीज़ करके आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जो आपकी बाल्डनेस की समस्या है, उस समस्या को जल्द से जल्द निजात पा सकते हैं। तो मैंने भी वही चीज़ चुनी। तो आई डोंट थिंक कि पैसे को लेके या फिर कोई फाइनेंशियली इशू को लेके यहाँ पे QST में कोई दिक्कत होती है। ऐसी कोई दिक्कत मैंने फेस की नहीं अभी तक फिलहाल। हाँ, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की समस्या जो आज के दिनों में हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। पहले ये था कि एक एज के बाद बाल्डनेस आती थी। अभी ये है कि 19 साल 20 साल के लड़कों को, इवन मैं खुद 27 ईयर्स का हूँ और बाल्डनेस आ चुकी है। ये सारी डाइटिंग की इशू की वजह से होता है। कहीं इंसान काम करता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इवन बहुत सी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। इवन मैंने भी लेज़र ट्रीटमेंट लिया एक क्लिनिक से, और वहाँ PRP भी कराई, और मिनॉक्सिडिल वगैरह का यूज़ भी मैंने किया, बहुत सारी दवाएं का यूज़ किया। तो कुछ टाइम बीइंग के लिए वो सारी चीज़ मेरी रुकी हैं, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रुक जाएंगी। जैसे ही मैंने वो मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने उस कोर्स को ख़त्म किया, और कोर्स खत्म होने के बाद मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल में जीने लगा, तो फिर से मेरे बाल गिरने लगे, और उससे डबल रेशियो में गिरने लगे। जैसे पहले गिरते थे उससे ज़्यादा गिरने लगे। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं इतना पैसा उसमें लगा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं हेयर ट्रांसप्लांट में ही लगा लूँ, जो एक परमानेंट सोल्यूशन है आई थिंक आज के दौर में। तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चुना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की। हाँ, लोगों के अंदर एक मिथ बना होता है, लोगों के अंदर एक डर बना होता है, और खुद मेरे अंदर भी एक डर बना था कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट है, सर का मामला है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, स्किन की दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आप एक बेस्ट क्लिनिक चुनेंगे, कि आप अच्छा क्लिनिक चुनेंगे, और चंद पैसों की वजह से आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे, तो आप बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ पैसों के लिए आप किसी और क्लिनिक में, या कोई ऐसा क्लिनिक जहाँ पे टेक्नीशियन इलाज कर रहे हैं, उस तरह के क्लिनिक में ना जाएं, क्योंकि उन सारे क्लिनिक में जाने के बाद ही लोगों के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, और उन्हीं बीमारी परेशानी की वजह से एक मिथ बन जाता है आम इंसान के अंदर। तो एक अच्छे क्लिनिक से कराइए, चाहे जो भी एक अच्छा क्लिनिक हो, आप देखिए, उसके बारे में पूरा पढ़िए, उसके बारे में जानिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने जो भी सिलेक्ट किया, तो मुझे QST सही लगा। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरा जो रिजल्ट है वो कुछ महीनों में जैसा आता है, जिस तरीके का आता है, ऑफकोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी कितनी डेंसिटी है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने अगर बेस्ट क्लिनिक चुना है तो मुझे एक अच्छी डेंसिटी मिलेगी और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, स्टे ट्यून विथ मी। आपको जैसा होगा मैं आपके साथ अपडेट रहूँगा, आपके साथ बना रहूँगा, और आपको ज़रूर अपनी अपडेट देता रहूँगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कैसा गया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया। थैंक यू सो मच गाइस। पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखिए अगली पेशेंट से। So I'm facing hair loss since the past 1.5 years now, and मुझे एकदम से पता लगा जब मैं ट्रैवल कर रहा था, इधर उधर के थोड़े मसाजेस लिए, थोड़ा शेव कर दिया हेड को, बट और मुझे पूरा प्रोसेस समझाया गया, ब्रीफ किया गया कि क्या होगा। सो नर्वसनेस थोड़ी कम है, डाउन टाइम है, बिल्कुल मिनिमल पेन है, और बहुत ही कंफर्टिंग प्रोसीजर रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र राणा है। मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं मुंबई से हूँ, और आज मैं QST क्लिनिक आया हूँ हरिद्वार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। So I'm facing hair loss since the past 1.5 years now, and मुझे एकदम से पता लगा जब मैं ट्रैवल कर रहा था और एंडेमन्स में था एक साल के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा शेडिंग होने लग गए और एकदम से पैच आ गया। तो मुझे ये पता लगा कि काफ़ी बॉल्डनेस आ गई है, और फिर मैंने
ये डिसाइड किया कि मुझे फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। मुझे लगता है मेरा रीज़न है कि जेनेटिक रीजंस है, मेरे डैड की भी थोड़ी सी बॉल्डनेस है, मेरे दादाजी की भी है, हमारे हेरिडिटरी में है। तो मेरे ख्याल में शायद मेरे जीन्स में है, इसीलिए मुझे अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है। तो पिछले 6 महीने से मैं माइनॉक्सिडिल यूज़ करा था। मैंने ऑन एंड ऑफ यूज़ करा, 3 महीने के लिए यूज़ करा, फिर 2 महीने ख़त्म छोड़ दिया था, फिर वापस यूज़ करा मैंने। और काफ़ी ऑयल्स यूज़ करे और इधर उधर के थोड़े मसाजेस लिए, थोड़ा शेव कर दिया हेड को, बट कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट अभी करवाना है। बॉल्डनेस की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होता है लाइफ में मेरे। एटलीस्ट मैंने जो नोटिस किया है मेरे मीटिंग्स में, मेरे नॉर्मल लाइफ में, बिल्डिंग्स में, और कहीं भी जाओ तो कॉन्फिडेंस इशू होता है एट द बिगिनिंग अंटिल यू गेट टू नो पीपल। तो वो एक ब्रिज करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ये स्टेप लेना और QHT में आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। मैं काफ़ी रिसर्च करा था अपने हेयर लॉस के सॉल्यूशंस को लेके। तो मुझे ये फाइनल डिसीजन पता लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही है, तो मैंने अपना रिसर्च चालू किया। 8 मंथ्स में देखता रहा कि कौन सा क्लिनिक अच्छा है, कौन सा नहीं है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो QHT का मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी रिजल्ट्स ओरिएंटेड वीडियोज़ मिले और काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले, और जो बहुत सेंस बनाते हैं और जिनका रिजल्ट व्यूएबल है, आप भी देख सकते हो। तो मुझे वो देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे लगा कि मैं इन्हें और फॉलो करूँ। तो मैंने 8 मंथ्स इनको मैंने फॉलो किया QHT को, और मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे QHT आना है बिकॉज ऑफ देयर रिजल्ट्स, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। उनकी टीम बहुत प्रोफेशनल है, काफ़ी नॉलेजेबल है, डॉक्टर्स है ना, और इनकी मेडिकल काउंसलिंग भी काफ़ी डिटेल में आपको सब समझाते हैं। तो यू फील टेकन केयर ऑफ एंड इट्स अ वेरी प्रोफेशनल यूनिट। आई होप यू गाइज गेट अ चांस टू कम एंड विजिट QHT फॉर योरसेल्फ। मैंने QHT को कांटेक्ट करा पहले तो व्हाट्सएप से। उनके इंस्टाग्राम के आईडी पे उनका व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने उनको कांटेक्ट करा। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, मेरे फ़ोटोज़ मांगे काफ़ी सारे, तो मैंने अपने फ़ोटोज़ डिलीवर किए। उसके बाद उन्होंने मुझे ग्राफ्ट सजेस्ट किए। 3200 ग्राफ्ट्स मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, और काफ़ी डिटेल में उन्होंने मुझे बताया था। वेरी ईजी प्रोसेस। जिनसे भी मेरी बात हुई, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात हुई, व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई और चैट पे बात हुई, तीनों पे। तो काफ़ी डिटेल में बताया मुझे और अश्योरेंस दी विद फ़ोटोज़, और इन्फॉर्मेशन शेयर काफ़ी डिटेल में करा गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो पूरा प्रोसेस। भी हेयर ट्रांसप्लांट मुझे पहली बार कराना था। दिस एंटायर प्रोसेस इस सर्जिकल प्रोसेस है, तो काफ़ी नर्वसनेस थी कि कैसे होगा। एक बार जब मैं आया यहाँ पे QHT में, तो मुझे जब रिसीव करा गया, मुझे मेडिकल काउंसलिंग की गई और मुझे पूरा प्रोसेस समझाया गया, ब्रीफ किया गया कि क्या होगा। सो नर्वसनेस थोड़ी कम है। अभी मैं अपने फर्स्ट फेज़ में हूँ। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ब्लड चेक्स कर दिए हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, स्पेशली आफ्टर कमिंग टू QHT। अब मेरा प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, बट बिगिनिंग से मुझे आई एम वेरी पॉजिटिव कि मेरा आउटकम काफ़ी अच्छा होगा एंड आई एम इन गुड हैंड्स। ये था मेरा अब तक का जर्नी। अब स्टेज 2 के लिए जाने वाला हूँ, तो आपको अब तक का मेरा पूरा सिचुएशन पता है। अब आपके सामने मैं अगली बार आऊँगा अपना प्रोग्रेस लेके, तब तक बने रहेगा। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा QHT में हेयर ट्रांसप्लांट का सर्जरी कंप्लीट हो चुका है। मेरा OT का एक्सपीरियंस बहुत ही इजी रहा। पेन बहुत मिनिमल था, जो एनेस्थीसिया का पेन है उतना ही था, और उसके अलावा मुझे डॉक्टर्स ने काफ़ी हेल्प करा एंटायर प्रोसेस में। मुझे कंफर्टेबल करा और रिफ्रेशमेंट्स थे, थोड़ा सा ब्रेक भी मिला, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, रिलैक्सिंग था। और मेरे टोटल 3500 ग्राफ्ट्स लगे हैं और QHT टेक्निक से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल मिनिमल डाउन टाइम है, बिल्कुल मिनिमल पेन है, और बहुत ही कंफर्टिंग प्रोसीजर रहा। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे रिजल्ट्स को लेकर। ये मेरी करंट कंडीशन है, आप देख सकते हैं। आपके सामने मैं जल्दी ही आऊँगा मेरे रिजल्ट्स को लेकर। थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।